हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब एप्लीकेशन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं HTML के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में, वेब पेज मेकर। अभी तक हम लोगों ने HTML को बहुत अलग अलग एडिटर्स के साथ पढ़ा है, राइट? लाइक दिस आर द लिस्ट ऑफ एडिटर जो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर हमने HTML में Notepad++ देखा, हमने VS कोड देखा, हमने वेब पेज मेकर देखा, हमने Adobe Dreamweaver के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे, बट दीज आर द एडिटर्स आर अवेलेबल। कॉफी कप HTML एडिटर है, HTML किट है। तो मोस्टली हम एक एक करके सारे एडिटर्स को समझेंगे, ताकि फ्यूचर में जब आप कंपनी में जाएं तो कब किस एडिटर को यूज करना है ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट में अभी हम देखने वाले हैं वेब पेज मेकर को, विच इज अनदर टूल फॉर डिजाइनिंग एन HTML पेज। तो किस तरीके से वेब पेज मेकर को डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और किस तरीके से वेब पेज मेकर को यूज करना है, सारी बातें हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इजी स्टेप टू इंस्टॉल द वेब पेज मेकर ऑन योर मशीन। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन करना है, गूगल में जाके सिंपली टाइप करना है डाउनलोड वेब पेज मेकर। ओके, दिस इज डाउनलोड वेब पेज मेकर। ओके, एंड हियर यू विल गेट द साइट। तो आप वेब पेज मेकर को डाउनलोड कर लीजिए softonic.com से जाके। ठीक है, विच इज इजी टू डाउनलोड द वेब पेज मेकर फ्रॉम हियर। इन हियर यू विल फाइंड दिस ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज। जस्ट क्लिक ऑन दैट। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स द डाउनलोड। ये वेब पेज मेकर आ रहा है। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर पीसी। सो दिस इज व्हाट द स्टार्ट डाउनलोड ऑफ वेब पेज मेकर। ठीक है, एंड हार्डली इट टेक्स 10 सेकेंड एंड वेब पेज मेकर.exe फाइल इज डाउनलोडेड इन योर। आप देखिए, दिस इज व्हाट wpm.exe फाइल एंड दिस फाइल इज बेसिकली अ वेब पेज मेकर डाउनलोडर। ठीक है, तो अब इसके बाद वंस यू कैन डाउनलोड दिस, आप इसको अपने डिजायर्ड फोल्डर में कॉपी कर लीजिए डाउनलोड से हटा के। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड किया हुआ है ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है MyHTML एंड हियर आई एम हैविंग वेब पेज मेकर। दिस इज व्हाट wpm.exe। सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यू हैव टू गो विद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। Just click on yes. Okay, then go to next, license accept, next. Okay, shortcut अगर आपको क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, that is your choice. Okay, and then install it. It takes hardly a second and web page maker installed in your machine. जब फर्स्ट टाइम पे आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जब ये ऑन होगा, दिस इज व्हाट द वेब पेज मेकर सी दिस वन, राइट? तो यहाँ पर यदि आप ये अभी आपके सिस्टम पे ट्रायल वर्जन इंस्टॉल हुआ है, यू हैव टू इंसर्ट द की ऑल्सो फॉर दैट। आपको इसकी की इंसर्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी की मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, सो दिस इज व्हाट द सीरियल की आई एम हैविंग ऑफ द वेब पेज मेकर। ठीक, इस सीरियल की को आपको देना है, अदरवाइज ये ट्रायल वर्जन इंस्टॉल होगा फॉर 15 डेज ओनली, राइट? तो जब आप वेब पेज मेकर को ओपन करेंगे, सो इट आस्क यू फॉर द, देखिए आप जब मैं क्लोज करूंगा एंटर रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पर आपको एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऑनलाइन or anything what you want. ठीक है, for example online, and this is the serial key I just entered here, and then just press OK and close this and restart this. So this is what the web page maker installed in your machine. This is one of the most fantastic editor for designing an HTML page. आप देखिए, अभी तक हमने HTML पेज को काफी कोड लिख के पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपको एक विंडो मिलेगी। सबसे पहले तो ये वाली राइट साइड, ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है, मतलब अ प्रोजेक्ट कंटेन मल्टीपल पेजेस। ओके, तो ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए कि मल्टीपल पेजेस कैसे ऐड करना है। और अब देखिए, पहले भी मैंने आपको बोला है कि फ्रंट पेज हमेशा किस नाम से होता है, इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एक पेज मिलेगा इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पे आप जो भी डिजाइनिंग करेंगे, ओके, इस पेज पे हम जो भी डिजाइन करेंगे, वी नीड टू कन्वर्ट दिस पेज इनटू HTML। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ पे। लेकिन आप स्टेप 1 पे पहले ये समझिए कि वेब पेज मेकर में जब भी आप किसी फाइल को सेव करेंगे, दैट इज नॉट एन HTML फाइल, हमें इसको HTML में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम इसके सेविंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब आप इस पेज को सेव करेंगे, तो आप कोई भी एक फोल्डर अपना क्रिएट कर लीजिए। जैसे ई ड्राइव में मेरा अपना एक फोल्डर है MyHTML, मैं इसमें एक फोल्डर बना लेता हूं, सपोज माय पेज के नाम से, है ना, माय वेब पेज के नाम से, वेब मेकर पेज, ठीक है, या माय वेब मेकर के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया। ओके, और यहां पर मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है, सपोज इस पेज का नाम रखा है, जो पेज अभी मेरा फ्रंट पेज है, आई विल जस्ट सेव दिस पेज विद द नेम कॉल्ड होम पेज। ठीक है, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया होम पेज। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट एन HTML पेज, क्योंकि वेब पेज मेकर
जिस फाइल को सेव करता है, जो इसकी डिजाइनिंग फाइल होती है, दैट इज बेसिकली WSS फाइल। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज मेकर फाइल इज WSS। ठीक है, तो यदि आप इस फाइल को सेव करते हैं, आई जस्ट सेव दिस फाइल, तो ये जो फाइल सेव हुई है, इट इज सेव्ड विद द WSS नेम। रिमेंबर दिस थिंग, राइट। और अब मैं इसमें डिजाइनिंग करता हूं। आप देखिए, तो हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जैसे मार्क्यू कैसे लेके आना है, इमेज कैसे इंसर्ट करना है पेज में, फ्रेम कैसे डिजाइन करना है। लेकिन यहां पर आप देखिए चीजें कितनी आसान होंगी। यदि मान लो मुझे मेरे पेज पर एक मार्क्यू लेके आना है, ओके, सो आई जस्ट गो टू दिस इंसर्ट एंड आई गेट दिस ऑप्शन मार्क्यू है। ठीक है, आई जस्ट क्लिक ऑन दैट और ये मार्क्यू आ गया पेज पे। आप इसकी लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इसका पूरा कोड आपके सिस्टम पे ये वेब पेज मेकर लिख देगा। ठीक है, और अगर आपको इस मार्क्यू को चेंज करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट और यहां पर आप दे दीजिए, मान लो मैंने लिख दिया वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें, वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन, ओके, डेवलपमेंट विथ डेटा प्लेयर। ये मैंने एक हेडिंग दे दी, वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद डेटा प्लेयर, राइट। अब इसके बाद इस मार्क्यू का आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है। ये सब हमने पहले प्रॉपर्टी से किया है। मैंने आपको जब HTML पढ़ाया था, तो वी हैव सीन एवरी प्रॉपर्टी फॉर दैट, राइट। अगर आपको साइज चेंज करना है, यू कैन गो विद द साइज ऑप्शन, राइट। यदि आपको कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर, तो यू कैन गो विद दिस। तो यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हैं, सी दिस वन। ठीक है, मैं आपको इसके हर एक ऑप्शन को बताने वाला हूँ एक बार स्टेप 1 पे, फिर स्टेप 2 पे हम इसको यूज करके एक बढ़िया सी स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। तो स्टेप 1 पे पहले आप ऑप्शन समझिए कि व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन बाय दिस वेब पेज मेकर फॉर डिजाइनिंग अ वेब पेज, राइट। तो ये आपका कलर चेंज हो गया, राइट। अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ बैकग्राउंड कलर आल्सो, सी दिस वन, राइट। और अगर आपको इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, दैट इज योर चॉइस, ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सी दिस इज व्हाट द वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ वेब पेज मेकर। ये मेरा एक मार्क्यू ओपन होगा, राइट। अब अगर मुझे लगता है कि इस पेज पे आई वांट टू इंसर्ट सम इमेजेस, मुझे एक इमेज इंसर्ट करना है, राइट। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए जनरली हम HTML में यूज करते हैं IMG टैग, IMG SRC इक्वल टू दैट, राइट। लेकिन आप सोचिए, वेब पेज मेकर इज जस्ट अ डिजाइनिंग टूल, जस्ट लाइक एन पेन ब्रश। जैसे हम पेन ब्रश में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और आप देखिए, ये जो मार्क्यू मैंने अभी लिया है, ये मार्क्यू हमने ले लिया। चलिए पहले एक बार मार्क्यू को पूरा समझते हैं। अब मैं चाहता हूं कि सर यहाँ पर मुझे कुछ नोटिस के लिए एक मार्क्यू लेना है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कुछ नोटिस जनरेट करना चाह रहा हूं, ओके। सो जस्ट गो टू दिस इंसर्ट अगेन मार्क्यू, ठीक है, अगेन गो टू दिस मार्क्यू ऑप्शन और इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, राइट, यू वांट टू शो सम इंफॉर्मेशन हियर और नोटिस, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप गूगल से कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने नोटिस करके एक नोटिस इमेजेस है ना, या कोई इंफॉर्मेशन इमेजेस, ऐसा कुछ आपको एक इमेजेस डाउनलोड कर लीजिए। एक आध एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, नोटिस इमेजेस, ओके, एंड सी दिस वन। ये जो नोटिस है, इनमें से आप कोई भी एक इमेज यहाँ पर ले सकते हैं। मान लो मैंने ये नोटिस ले लिया, सी दिस वन, अटेंशन प्लीज, या इंपॉर्टेंट नोटिस, ओके। ये मैंने इमेज डाउनलोड कर ली, सेव इमेजेस एज, ठीक। इसको मैंने अपने फोल्डर में रख दिया। सपोज इसका मैंने नाम रख दिया 1.jpg, ठीक है, notice.jpg, ठीक है। and I'll just save this. I thought this is a folder, I need to change it. तो मैंने कट कर लिया यहाँ से, और कट करके हम इसको पटक देते हैं अपने फोल्डर में। आप फोल्डर एक ही रखिए। जैसे मेरे सिस्टम पे ई ड्राइव में MyHTML फोल्डर है, so I'll just use this folder, और उसमें भी हमने माय वेब पेज मेकर बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल रख दी notice.jpg, राइट। अब मुझे अगर ये पेज पे लेके आनी है यहाँ पे, ओके, so I'll just go to this insert image from file, ठीक, ई ड्राइव, जहां भी आपकी लोकेशन है, this PC, ई ड्राइव, MyHTML, माय वेब पेज, इंपॉर्टेंट नोटिस, एंड सी दिस वन। इसको शॉर्ट कर लेते हैं अपन, और इसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पर ऐसा रख दिया, इंपॉर्टेंट नोटिस, और यहाँ पर मैंने अपना एक मार्क्यू अटैच कर दिया, ठीक है। अब इस मार्क्यू को मैं अपने इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाह रहा हूं कि कुछ नए कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि फॉर
विच आर द कोर्सेज अवेलेबल इन द वेबसाइट, राइट। तो हमने बोल दिया पाइथन कोर्स, ठीक है। एंड देन सपोज यहां पर हमने बोल दिया सपोज सी कोर्स, सी लैंग्वेज कोर्स, ओके। एंड देन विल टॉक अबाउट सपोज मैटप्लॉटलिब, मशीन लर्निंग, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। जो भी आपको मैसेज देना है, इंपॉर्टेंट नोटिस, न्यू कोर्सेज करके, अगर आपने एक न्यू कोर्स करके हमने न्यू कोर्सेज इन डेटा फ्लेयर, ठीक है। या आपने एक कोई एक मैसेज दे दिया। अब आप इसको बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पे सपोज ये मैंने बोल्ड कर दिया, ओके। आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, तो कि ये मेरा डिफरेंट देखिए, और ये जो नॉर्मल है अपने, इनको मैंने मान लो कलर चेंज कर दिया, दिस इज दिस कलर, ओके। और यहां पर अब मैं चाहता हूं कि ये मार्क्यू में मुझे मिले, लेकिन किस तरीके से, अप डाउन। तो सी दिस वन हियर मार्क्यू इज हैविंग मल्टीपल ऑप्शन। इस पे राइट क्लिक करिए, जो भी मार्क्यू, आप इस मार्क्यू को भी अभी मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, इस पर राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए एंड जस्ट फाइल दिस स्क्रॉल डायरेक्शन। तो इस स्क्रॉल डायरेक्शन पे अगर मैंने कर दिया डाउन, ओके ओके, आई विल गेट द इंफॉर्मेशन समथिंग लाइक दिस, जो आपने कई बार वेबसाइट्स में देखी होगी। अगर आप इसको अप डाउन करना चाहते हैं तो अगेन जस्ट राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और अगर मैं इसको कर देता हूं अप, सो आई विल गेट द इंफॉर्मेशन समथिंग लाइक दिस, न्यू कोर्सेज इन डेटा फ्लो। इंपॉर्टेंट नोटिस की जगह आप कुछ और भी दे सकते हैं, ये मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। सिमिलरली ये जो मार्क्यू है, सपोज दोनों एक ही है, प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूं, ओके, एंड हियर आई एम गेटिंग ऑप्शन कि बॉस अगर मुझे मार्क्यू का बिहेवियर चेंज करना है, तो वी हैव 3 बिहेवियर ऑफ मार्क्यू। ये हमने वहां भी देखा था, स्क्रॉल, अल्टरनेट एंड स्लाइड। हालांकि मैंने ये सारे ऑप्शन जब मार्क्यू आपको पढ़ाया था और कोड लिख के बताया था HTML में, तब भी हमने देखे थे ये सारे ऑप्शन। लेकिन यहां पर आपको कोड नहीं लिखना है, सिंपली यू कैन चेंज द स्टेटस ऑफ द मार्क्यू विद दिस एडिटर ओनली। यदि मैंने इसको अल्टरनेट कर दिया, ओके, सो दिस अल्टरनेट मार्क्यू इज रोटेट इन द एरिया जहां पर हमने उसको डिफाइन किया है। यदि इस मार्क्यू में, ये देखिए आप अल्टरनेट, ये अल्टरनेट चलता रहेगा आपका मार्क्यू, करेक्ट। इस मार्क्यू में यदि आपको लगता है आपको कोई बॉर्डर देना है, अगेन गो टू द प्रॉपर्टी एंड हियर यू विल फाइंड कलर एंड बॉर्डर। अब देखिए कलर, अगर मैंने बॉर्डर स्टाइल कर दी यहाँ पे सपोज ग्रुप, और कलर मैंने कर दिया सपोज समथिंग दिस वन, ठीक है। ये मैंने कलर ले लिया बॉर्डर, ठीक है, ओके। सो दिस बॉर्डर इज लुक लाइक दिस, ये आपकी बॉर्डर आ गई। सो नाउ यू कैन राइट एनी इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस मार्क्यू। ये ऊपर आपका मार्क्यू चल रहा है, एक साइड में आपका मार्क्यू चल रहा है, ओके। अब इसके अलावा अब देखिए, मान लो अगर आपका ये पेज आपको अभी ब्राउजर पे देखना है कि हाउ दिस पेज इज लुक लाइक इन ब्राउजर, तो यहां पर वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड फाइल प्रीव्यू इन ब्राउजर, और F5 इज अ शॉर्टकट की। तो एक बार इसका ब्राउजर पे प्रीव्यू हम देख लेते हैं। तो प्रीव्यू इन ब्राउजर अगर मैं करता हूं, सीधे सुन, ये मेरा ब्राउजर पे पेज खुल गया एंड विद द नेम कॉल्ड index.html। अब ब्राउजर पे देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे मार्क्यू का स्टाइल चेंज करना है, मार्क्यू को थोड़ा राइट साइड में लेना है, तो यू कैन मेक दिस चेंजेस। आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि मैंने मार्क्यू को थोड़ा राइट में ले लिया, ठीक है। ये अगर आपको ये अभी पेज नहीं चाहिए, जस्ट इसको शॉर्ट कर दीजिए, ठीक। ये आपका एक्चुअली एडिटर है, बताता हूँ इसके बारे में भी, डोंट वरी। और मार्क्यू को मैंने थोड़ा सा और इस तरीके से चेंज कर दिया, राइट। सो नाउ इफ आई कैन F5, सो यू कैन फाइंड दिस इज व्हाट योर पेज राइट नाउ इन ब्राउजर। तो ये तो अभी हमने एक ऑप्शन देखा। अगर आपको लगता है ये जो मार्क्यू है, इस मार्क्यू का आपको डिले टाइम बढ़ाना है, राइट, तो हियर यू कैन फाइंड दिस ऑप्शन, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, ओके, एंड हियर यू कैन फाइंड स्क्रॉल अमाउंट क्या रखना है, स्क्रॉल डिले। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा, सी दिस वन, अगर मैंने इसको कम कर दिया, सपोज इट्स 30, ओके, तो सी दिस वन, मार्क्यू जो है वो रोटेशन फास्ट करेगा। तो इन दिस वे वी कैन एक्चुअली मेक द चेंजेस। ये देखिए आप, ये मार्क्यू का रोटेशन आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने स्क्रॉल जो है उसको चेंज कर दिया है। स्क्रॉल डिले टाइम जो है, हमने डिले टाइम चेंज कर दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल हियर। ये तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ओके। स्क्रॉल लूप कितना रखना है आपको, ओके। मार्क्यू में कलर क्या रखना है, दिस इज व्हाट द लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कैसे लेके जाना है। मार्जिन कितना रखना है, विड्थ हाइट, दैट यू कैन आल्सो सेट, कि आपको मार्जिन कितना रखना है, टॉप से मार्जिन कितना रखना है, बॉटम से मार्जिन कितना रखना है, ठीक है। पोजीशन क्या रखनी है, दैट ऑल यू कैन सेट इट फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टी, गॉट इट। तो ये भी हमने देखा मार्क्यू को लेके कॉन्सेप्ट। एडिट टेक्स्ट अगर आपको करना है, ठीक है, अगर आपको इसके साथ कोई लिंक ऐड करनी है मार्क्यू के साथ, ठीक है, कि अगर मान लो ये मार्क्यू का आपने ऑप्शन दिया, यू वांट टू ऐड
सम लिंक विद दिस मार्क्यू, सी सेट हाइपरलिंक, तो आप इस पे कोई हाइपरलिंक सेट कर सकते हैं ताकि उस मार्क्यू पे कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूं सो दैट नेक्स्ट पेज विल बी ओपन। गॉट इट? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए यहां पर पेज इन साइट, अब मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए अब लिंक टाइप आपको क्या रखना है, पेज इन साइट या पेज विद अनदर पेज, अनदर वेब पेज, अनदर वेबसाइट और इन ईमेल एड्रेस, तो ये ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। अ फाइल इन माय कंप्यूटर, तो मान लो अगर मैंने फाइल कनेक्ट कर दी, सपोज मेरे सिस्टम पे एक फाइल है, सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, यदि ई ड्राइव में माय एचटीएमएल में सपोज दिस इज द फाइल login.html फॉर एग्जांपल, यदि मैंने इसको अटैच कर दिया, ओके, किसके साथ, पाइथन कोड्स के साथ, ओके, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, ठीक है, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूं F5, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट ओपन दैट फाइल। अभी हम ये जरूर देखेंगे, ये देखिए आप, ओके, वो उसको रोकने के लिए मुझे पहले उस पर जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट ऑप्शन विल बी स्टॉप, क्योंकि उसमें दो इवेंट होते हैं, एक ऑन माउस ओवर और एक ऑन माउस आउट। यदि आपको लगता है कि आपको इस पे माउस पे जैसे ही माउस का कर्सर इस मार्क्यू पे आप अप्लाई करें, यू वांट टू स्टॉप दिस, तो देयर इज एन इवेंट, वी हैव टू अप्लाई इवेंट ऑन दैट। और आप देखिए जब मैं इसको सिस्टम पे ब्राउजर पे देखूंगा सो दैट द कंप्लीट सोर्स कोड रिटन बाय दिस वेब पेज मेकर, ये पूरा सोर्स कोड विद HTML CSS ये वेब पेज मेकर ने मुझे लिख के दिया है। एंड सी दिस वन, इसमें बहुत सा कोड ऐसा है जो हमें पता है क्योंकि हमने HTML पढ़ा है, सो वी नो दैट कि ये कोड क्या लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि विदाउट HTML अगर आप सीधे वेब पेज मेकर पढ़ेंगे तो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोड इज एग्जैक्टली। तो इसको आप तब यूज करें जब आप एक बार पूरा वेब पेज में HTML को बहुत अच्छे से समझ लें, उसके बाद आप वेब पेज मेकर में आए, क्योंकि यहां पर आने के बाद फिर आप दोबारा कोडिंग पे नहीं जाएंगे, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने एक मार्क्यू के ऑप्शन को देखा। ओके, सिमिलर वे यदि आपको कोई इमेज इंसर्ट करना है, ओके, तो हियर वी हैव एन ऑप्शन इंसर्ट इमेजेस, राइट। तो यहाँ पर फ्रॉम फाइल में जाके यू कैन इंसर्ट द इमेजेस आल्सो, कि मान लो अगर यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं लाइक ई ड्राइव में माई HTML, सपोज ये इमेज है डेटा फ्लेयर, तो ये इमेज मैंने ऐड कर दी कि जो मेरे पेज पे सबसे टॉप पे ये इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज की साइज प्रॉपर नहीं है बट यस यू कैन ऐड दिस इमेज हियर, ये इमेज में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कि मान लो मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ जहाँ पे पाइथन की इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, तो सी दिस वन, व्हेन आई ऐड दिस इमेज F5, नाउ दिस इमेज इज एडेड इन माय पेज, ये मेरे पेज पे इमेज आ गई। जबकि यही काम जब हम कोड लिख के करते हैं तो वी हैव टू राइट IMG SRC एंड समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट इमेजेस इन वेब पेज मेकर, राइट। अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास और भी ऑप्शन है जो मुझे हेडिंग पे लेके आने हैं। ओके, तो हाउ टू इंसर्ट एन इमेज, आई होप आपको समझ में आया है कि इमेज कैसे इंसर्ट करना है, राइट। यदि आपको लगता है अपने पेज पे, ये तो एक पेज बन गया आपका विच इज एन इंडेक्स पेज, फ्रंट पेज जो है वो आपका इंडेक्स पेज, राइट। अगर आपको इस पे कोई दूसरा पेज ऐड करना है, इसी मतलब एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू ऐड सम न्यू पेज, तो यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, सी दिस वन, ऐड न्यू पेज का ऑप्शन है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मुझे गैलरी का पेज बनाना है, आई वांट टू ऐड अ पेज व्हिच इज स्पेशली फॉर गैलरी, तो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट, पेज 2 पे मैंने रीनेम कर दिया इसको, ठीक है, दिस इज व्हाट द रीनेम, और इसका नाम मैंने रख दिया गैलरी सब। ठीक है, अब इस पेज पे मुझे गैलरी के इमेजेस लेके आनी है, तो हियर यू कैन ऑप्शन इंसर्ट, और यहां पर आपको मिल जाएगा इंसर्ट में देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड, जस्ट अ मोमेंट आई विल शो यू दैट, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड जिससे आप इमेजेस गैलरी, ये देखिए आप इमेजेस ऑब्जेक्ट, रोल ओवर गैलरी, फोटो गैलरी, कैसी गैलरी चाहिए आपको, तो मैंने बोल दिया रोल ओवर गैलरी, और यहाँ पर आपको इमेजेस मतलब रोल ओवर मतलब 2 इमेज अलग अलग आएंगे। ठीक है, या सिंपल फोटो गैलरी पहले देख लेते हैं हम। तो इमेजेस ऑब्जेक्ट में जब आप जाएंगे फोटो गैलरी, तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए फोटो, जैसे मैंने मान लो ये कुछ फोटोज ऐड कर दिए, ठीक है, दिस आर द सम फोटो, ओपन, ओके, तो ये मेरी गैलरी आ गई, देखो। और अब मैं अगर इसको, आप देखिए कई वेबसाइट पे आपने ये गैलरी इस तरीके से देखी होगी, तो पहले एक बार आप गैलरी रेडी कर लीजिए, फिर हम इसको मेन पेज से अटैच कर देंगे, राइट। तो आप देखिए जो गैलरी है इस पे भी हम प्रॉपर्टी में जाके इसका भी साइज, पोजीशन, विड्थ, हाइट चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है तो यू कैन ऑल्सो क्लिक, डबल क्लिक ऑन, यू कैन मेक द चेंजेस ऑन दैट। तो ये जो गैलरी है, अब इस गैलरी को अगर मैं ब्राउजर पे भी प्रीव्यू देखता हूँ, तो सी दिस वन, ये मेरी गैलरी, ये देखिए, दिस इज व्हाट द गैलरी आई एम गेटिंग, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन, ये ठीक है। और यदि आप रोल ओवर गैलरी बनाते हैं तो यस, वो ऑप्शन भी आप देखिए, रोल ओवर गैलरी मतलब इंसर्ट इमेज ऑब्जेक्ट, फोटो गैलरी की जगह आप ले लीजिए रोल ओवर गैलरी, राइट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग इमेज देना है, जैसे एक इमेज मैंने ये ली है, और अगर माउस उस पे जाता है तो मैंने कहा इमेज चेंज हो जाए। सेकंड, ये इमेज हमने ले ली सपोज,
माउस ओवर साउंड क्या रखना है आप ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस इज हाउ, और अगर मैं अब इसको यहां पर लेता हूं, सी दिस वन, इफ आई सी द ब्राउजर, सी दिस इज व्हाट द इमेज चेंज, ये रोल ओवर गैलरी, कई कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से देखते हैं, बट ये बहुत इजी वे है क्रिएट करने का। तो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट दिस रोल ओवर गैलरी है, ताकि आप इमेजेस को चेंज कर सकें यहाँ पे, राइट। तो क्या ऑप्शन देखा हमने रोल ओवर गैलरी के लिए, एक नया पेज आप इंसर्ट कर लीजिए, और इस तरीके से आप इसमें और भी गैलरी के पेजेस ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने रोल ओवर गैलरी फिर से लिया, ब्राउज, मान लो ये डेटा फ्लेयर, एंड सेकेंड इज दिस वन, तो ये मेरी एक इमेज ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली इंसर्ट, आपके पास जितना इमेजेस का कलेक्शन होगा दैट विल बी मोर इंपैक्टफुल फॉर योर वेबसाइट, राइट। रोल ओवर गैलरी, इंसर्ट इमेज ऑब्जेक्ट, ये गैलरी, अब देखिए मैंने कुछ और ऑप्शन ले लिए, सपोज दिस वन, ओपन, और इस पर चेंज क्या करना है इमेज, तो आई डोंट हैव द नेक्स्ट इमेज, तो चलिए मैं इसको ले लेता हूं यहाँ पे, ओपन, ओके, एंड दिस इज माय थर्ड। तो अब आप देखिए मैं अगर इसको ब्राउजर पे देखता हूँ, राइट, सी दिस वन, ये मेरी इमेजेस चेंज हो रही हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट एन ऑप्शन यू हैव इन वेब पेज मेकर, राइट। तो वापस अपन इंडेक्स पेज पे आते हैं। तो आई होप ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको समझ में आ रहे हैं कि वेब पेज मेकर को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, वेब पेज मेकर को किस तरीके से यूज करना है। तो ये तो अभी हमने पार्ट 1 की बात की है। दिस इज द पार्ट 1 of web page maker, how to install it and how to use it. There are lot of options available in this web page maker, और वो लेके आऊंगा मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टेप 1 पे पहले आप वेब पेज मेकर को रेडी करिए, उसको इंस्टॉल करिए, और फिर उसके बाद ये कुछ छोटे छोटे से ऑप्शन जो भी मैंने आपको बताए, आप इनको परफॉर्म करके देखिए, ब्राउजर पे एक बार पेज देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है, ओके। और फिर उसके बाद हम इसको यूज करके किस तरीके से वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे उसकी बात करेंगे। तो बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं इसी वेब पेज मेकर के साथ में। सी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अभी तो ये स्टार्ट किया है हमने, सी दिस वन। एक छोटा सा ऑप्शन जाते जाते मैं आपको बता के जाता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने पेज पे कोई रेडी टू यूज जावास्क्रिप्ट यूज करना, लाइक दिस वन, ओके। और आप देखिए क्या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यदि मैं इसको ब्राउजर पे देखता हूं तो मैं पेज कंटेंट, दिस ऑप्शन, सी ये मेरे पेज पे मुझे कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाए, एंड आई डोंट राइट एनी कोड फॉर दैट, दिस इज अ कंप्लीट कोड डन बाय दिस वेब पेज मेकर। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं इस वेब पेज मेकर के साथ। तो बने रहिए इस कोर्स में, और करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।